और राम हीरा 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 रक्षा 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 से अगाध बोध चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो अगाध बातें हैं, अगाध जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, अनभिज्ञ ज्ञान है, वो अगाध ज्ञान कब समझ में आता है? इस माया के शरीर से ही तो समझ सकते हो। अगर माया का शरीर नहीं मिले, महाराज फरमाते हैं, तो फिर किससे अगाध ज्ञान को आप समझोगे? नियंचर को, कुदरत कला को कैसे समझो, कैसे अनुभव करो? ये सर्वंग संपान शरीर है, माया का तो है, जाने वाला भी है, परंतु ये अगाध जो बोध है इस माया के शरीर से होगा। क्यों मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की, जो राम सने, जो राम से स्नेह करना चाहता है, राम से प्यार करना चाहता है, राम से मिलना चाहता है, तो महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में ही केवली भगवंत आए हैं। मृत्यु लोक में ही केवली भगवंतों ने पंच तत्व धारण करके परम मोक्ष में गए, और वही आप कर सकते हो। उन्होंने सड़क बनाई, आप सड़क पे चल सकते हो। चलने में कितना टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम। अनव्य ग्रंथ बनाना सड़क बनाना है। आपको तो इस अनव्य ग्रंथ को पढ़ करके चलना है, तो चलने में ही कठिनाई पड़ रही है। क्यों, क्या कारण? कठिनाई इसलिए पड़ती है, एक तो घट में सांच नहीं, इसका ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का, धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का समझ नहीं। जब ये समझ पूर्ण नहीं है सांच, तो फिर सिमरन कैसे करेगा? सांच आए बिना सिमरन होता नहीं। कहते तो सब है सिमरन करो, पर करे कैसे? घट में सांच आएगा, इस घट को सांच जरूर लाना, इस घट में ही आएगा, माया के शरीर में ही आएगा। उसके लिए सदगुरुदेव अगाध बातें बता रहे हैं कि सिमरन सांच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया वे, कै सुख राम रचक सुख माहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। सिमरन जब होगा, भजन भक्ति गोड़ माला जब फिरेगी, कि घट में पहले इसके प्रति सांच जाए। ये अनबे ज्ञान भगवत वचन है, निरंजन निराकार में मिलाने वाले हैं, ये बाँचने वाला है। ये सांच घट में आना चाहिए। जिसने बाँचने वाले को सच्चा मान लिया, तो वो अनबे ज्ञान पे धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा हरगिज भी नहीं समझ, और न मन का वेग खो सकता। मन का वेग हवा से भी तेज चलता है इस शरीर के, वो वेग कैसे खोए, वो वेग कैसे कम हुए? वो वेग जब भी कम होगा तो तेरे घट में जो लक्षण है उनका ध्यान रख। लक्षणों का कौन से लक्षण है? आन जार कौन है? बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, बुरे विचार। अब बुरे विचार किसको कहते हैं? त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और खुद को तो ब्रह्म बताते हैं, राम से नहीं बताते हैं, वाणी बाचने वाले, और देवताओं को आन बताते हैं। देवताओं से और धर्म वालों से सबसे घिरना, घर के देवता पितर जितने भी
आत्माएं हैं, शरीर छोड़ जाती हैं और उसका धन खा लेते हैं, उनके नाम से पूज्य हो जाते हैं, पर उनको नहीं माने, वो तो सब भ्रम है। ऐसे गिरना वाले बुरे विचार हैं, और बुरे विचार जब है तो बुरी वृत्तियां रहेगी। बुरे विचार से बुरी वृत्तियां अंदर में, मैं सही दूसरा गलत, मैं राम से नहीं दूसरा कर्म से नहीं, मैं राम से नहीं दूसरा सागर। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि देवता की सेवा पूजा करे, उसके हाथ का प्रसाद नहीं खाना, उसके घर में जो देवता के भोग लगावे विष्णु भगवान के अग्नि के, तो उसके घर में जी बनाने। तो सोचो, अग्नि के पका हुआ तुम खा रहे हो, अग्नि देवता ही तो है, जिसमें पक रहा है तो वो तो देवता के वैसे भोग लगते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये बुरी वृत्तियां निकाल दो। बुरे लक्षण हैं चाय, मान, सम्मान, मोह, ममता, ये सब बुरे लक्षण, इससे क्रोध और अहंकार पैदा हो, और ज्ञानी बनकर के ज्ञान करता रहता है, और ये अंदर तीनों चीजें भरी है। तो कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। दुनिया को दिखाने के लिए मैं संत हूँ, भगत हूँ, राम सनी, और ये भरे पड़े हैं। बच्चन से बोलते हैं तो ये चीजें निकलती है, मैं और मेरा, ये सब कूड़ कपट है। और फिर कई भोले जीव इतने डेग जाते हैं कि जिसके घट में अणभे ज्ञान का सांच नहीं, और बाँचने वाले के पीछे भौते फिरते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, फिर सीखे साख अडण के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, और हाँ वासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। जिसको घट में सांच घट में आ गया, भजन में लीन है, वो ऐसे ज्ञानियों के पीछे नहीं डूबे। अगर डोलेंगे तो वो बेईमान है, केवड़ी भगवंतों का, भगवत वचनों के का उच्चारण करते हैं और चिकल विकल अड़ंग बड़ंग अर्थ करते हैं। तो धन हरता है, उसको क्या बोलता है, बाप ही कहता है सारा बेईमान, कैसे खा गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानियों का संग करोगे तो रचक सुख नहीं मिलेगा, मन का वेग खो नहीं सकते। क्यों थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो कड़ा आण कर कारज सारे, सो थिर कहो किम होई। थिर भी माया है, अस्थिर भी माया है। अब थिर कौन सी माया है, अस्थिर कौन सी माया है, ये बता दे। ज्ञानी से पूछोगे क्या? कोई पूछने वाले के अक्कल नहीं है, बताने वाले में भी नहीं है। तो दोनों बराबर तड़े मिल गए, झूठे को झूठा मिला। झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, झूठे के पास झूठा ही जाता है। फिर कौन है? इस पंच तत्व शरीर से सांच घट में आ गया, सिमरन भजन जबर चल रहा है, विधेय मंडल में घर कर लिया, अणबे ज्ञान से प्रेम है, निरपक्ष निर्णय से वो आत्मा स्थिर हो जाएगी, परम पद में मिलके वापिस इस शरीर में नहीं आएगी। और अस्थिर कौन है? इसी शरीर में करामात करतूत सिद्धाइए बेरंग पर्चे, दुनिया को ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां धारण करके भरमाते रहते हैं, वो सब अस्थिर। ये ज्ञानी ये जब तक नहीं समझेगा, कई प्रकार की मायावी कला, हौन काल की कला धारण करके और लोगों को भरमाते रहते हैं, उनको दिखाते रहते हैं, तो वो थिर कैसे होंगे भाई? वो माया ही थिर नहीं है, हौन काल की मायावी कलाएं, तो वो ज्ञानी थिर कैसे रहे? अरे उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे, सत्य लोक हे माया पहुंचे, बिन माया कौन आया रे। ये थिर। महाराज फरमाते हैं कई प्रकार की कलाएं धारण करता है, वो थिर कैसे है? और ये ससरूप की कला, ये कलाएं में नहीं है, कला। जिसके पास कल और बड़ आ गया और सांच घट में आ गया,
तो महाराज फरमाते हैं वो बंकनाल होकर के चेतन माया, इस माया शरीर से आत्मा चेतन होकर के और उस परम पद में मिले। महाराज फरमाते हैं कि सूरत सुंदरी चुग चुग मोती, आत्मा रूपी सुंदरी चुग चुग, महाराज फरमाते शब्द तार में सूरत सुंदरी चुग चुग मोती। रटकार मकार शब्द को सांसों सांस जो रटता है, जबरदस्त सच्चाई घट में है अणवे ज्ञान की, वो महाराज फरमाते हैं हंस वृत्ति आत्मा मोती चुग, गोल माला फिरती रहती है ऊंचा साथ, उसमें मोती की माला बढ़ेगी और वही हार पहन सकता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मा चुग चुग मोती पोएगी वो राम सने, वो राम में प्रेम है। उसके लिए महाराज लिखा है आत्म बीण नागर बागी, शंखरी गोर गे गन जायला, जटे पोम सु तारे पोम सु मोतीड़ा, हाय मारा हिवड़ा ने हारे हजारी रे, मारा गुराजीर देश चालो ए सैया। इस गुरुपद देश में जिसको चलना है, घट में सांच आ गया है और हार की जैसे सांसों सांस गोड़ माला जो फेरता है, वो आत्मा मोती चुकती है, ने अंचल निज नाम का अनुभव करती रहती है और उसमें मिल जाती। ये महाराज फरमाते चेतन माया ब्रह्म के जोड़े माया, आत्मा ब्रह्म है और इसके जोड़े माया है, दोनों शामिल है। जब भी महाराज फरमाते हैं कि सत्य लोक ही माया पहुंचे, बिन माया कौन आया रे, बिना माया के सतलोक में कौन पहुंचा है, क्यों मृत्यु लोक में साधन निकले, मृत्यु लोक के बिना साधना कर नहीं सकते। ये महाराज फरमाते हैं सत्यलोक माया, ये पंच तत्व शरीर ही सतलोक पहुंचाने वाला। आ तो माया उल्टी तारे, झुकाई काम सुधारे, माया थूल ने अटके कोई, आ तो उल्टी तारे, अरे करामात करतूत सिधाही वागड़ फांसी डाले। करामात करतूत सिधाई है जिसके घट में है, वो फांसी डाल देता है, खुद भी नहीं जाता है परम पद में, दूसरों को भी जाने, खुद भी रुक जाता है त्रिगुटी की धाम तक, और ये पर्चे दिखाने लग जाते हैं और दूसरे उसमें लीन हो जाते हैं, तो वो उलझ जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्योंकि देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म ये माया नहीं पहुंचती, आनंद ब्रह्म तो नियंचर लेके जाता है, पर वो नियंचर माया के शरीर में आता है। इस माया के शरीर बिना नियंचर प्रकट नहीं। ब्रह्म माया दोनों शामिल होगा मृत्यु लोक में, जब जाके ये नियंचर आएगा। क्यों वो सांस सांस गोड़ माया, ये माया का शरीर ही रटता है और उसके रटे बिना वो नियंचर आवे नहीं ब्रह्म के राज। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ अगाध बोध में बातें समझा रहे हैं। अगाध कच्चू को मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो घट पर चो पाओ। डाक पड़ जाओ जगत को छाड़, तुम घर छोड़ जंगल जार बैठे नहीं, इस माया के शरीर से काम में ले लो, नियंचर की जागृति करा लो, और 6 पूरब 6 पश्चिम के कमल छेदन करके गगन मंडल में घर कर लो। यही जगत को छोड़ना है। कोई जगत देवता को छोड़ना, कोई शरीर को छोड़ना नहीं बता। सब आत्मा ब्रह्म है, सब आत्मा ब्रह्म ज्ञान में इच्छा करती है, उसी के लिए नर शरीर मांगती। तो इस नर शरीर में जो भी केवली भगवंत आए, जो जो संत मांड में आया, हंसतारण को सोई, से देह थका निंदा जुग के चरना पड़िया नहीं। जो जो केवली भगवंत इस मांड में आए मृत्यु लोक में, हंस तारने के लिए सृजनहार ने भेजा है, तो जितर दे ही रही उनकी, जितर कोई मतलब पीछे नहीं लगी, क्यों सबको पर्चे चाहिए।
बेरंग पर्चे जहाँ होते हैं वहां भीड़ लग जाती और सबको अच्छे लगते हैं, चरम चक्षु से दिखते हैं और सुख की इच्छा होती है। और जो ये घट पर्चे हैं ये दिखते नहीं, ये तो करने से मालूम पड़ता। अब करे कौन, मेहनत कौन करे, क्या पता सही है गलत है, वो सांच नहीं आता घर, इसलिए वो चरण में नहीं पड़ता। और पीछे सकल करे जुग महिमा दर्डो सकल सरावे, जामे काज नहीं कुछ काई सो सबके मन भावे। ऐसे महापुरुषों केवड़ी भगवंतों का शरीर छूट जाता है तो ज्ञान में तो समझते नहीं, क्यों ज्ञान तो बहुत जबर है, अगाध है, चरम चक्षु से दिखता नहीं है, अगाध है ये कुदरत कला का जो ज्ञान है। और फिर उनके महाराज फरमाते हैं, पगले पूछते हैं, धामे पूछते हैं, उनकी जगह को पूछते रहते हैं कि उससे हमारा कल्याण हो। जो उस पे मेहनत गद्दीदारी बैठते हैं उनको पूछते रहते हैं, या गृहस्थी बैठो या बेगदारी बैठो उनको पूछते रहते, उनकी महिमा का। ये दरडा इसी को कहते हैं, दरडा सराय। उससे तो मंदिर में क्या बुराई है, क्या मस्जिद में बुराई है, क्या गिरजाघर में बुराई है, क्या देव सब में विराजमान है, देव आत्माएं कार्य करती है सब जगह, चाहे देवड़ हो, देवरे हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, सब में कार्य करती है, सब देव आत्माएं कार्य करती है संतों के नाम से। मंदिर में तो बल्कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसकी होती है प्राण प्रतिष्ठा तो रूप तो उनका आधार है, और वो आत्मा कार्य करती है, देव आत्मा। और उनको ये धरडा बताते हैं, अरे धरडे में खुद पड़ा हुआ है और उनको धरडा बताते, तो इसमें काज हो जाएगा, धर्म ज्ञान सज जाएगा या ब्रह्म ज्ञान से, दोनों ही नहीं सजे। धर्म ज्ञान की तो निंदा करेगा और ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तो दोनों से वंचित रहे। और ये सबके मन में भाता है, सबको अच्छा लगता है। अरे काम में कहूं जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच बचन साची चल त्यागे कूड़ी लगे पिया। जगत की मैं क्या कहूं, इनका विचार यही है, सत्य बात को तो कूड़ी लगता है, साच को तो त्याग देता है, और कूड़ी जो फालतू बातें हैं जो परमात्मा में नहीं मिलने की है वो अच्छी लगती। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में है, काम क्रोध है, सब है, और वो राग रागने गाता है, खूब महिमा करता है, बाचना वाला सुनने वाले की, सुनने वाले बाचने वाले की, वो बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ तो हमारा सम्मान बहुत है, हमारी बड़ी बड़ाई बहुत है, हमारी सब याद करते रहते हैं। और जहाँ ये निर्णय निष्पक्ष होता है तो यहाँ सम्मान ही नहीं, बड़ाई नहीं, कोई याद ही करे, आओ तो नहीं आओ तो कोई याद ही नहीं करता। तो महाराज फरमाते सबको क्या अच्छा लगता है, इस शरीर का सम्मान अच्छा, शरीर की मान बढ़ाई अच्छी लगती है। केवल ज्ञान की ये समझो, केवल ज्ञान सत्य है और शरीर असत्य है, और इसकी बढ़ाई चाहता है। तो ये इनका विचार ऐसा ही है, तो ये अगाध समझ में कैसे आएगा। परंतु जो समझ गए हो, बुद्धि पे विवेक वैराग है, वो समझ सको तो हंसा समझो मत जुग संग बह जाओ, सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासो यो मन लाओ। जो सदगुरु जी के ज्ञान में समझ गया, केवल ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, भगवत वचनों में, तो वो तो इस माया ब्रह्म के शरीर के बीच में इसको धारण कर लो, बुद्धि पे हृदय में तो तोलो और बुद्धि पे धारण करो। ये सत्य ज्ञान जो समझ गए हो वो तो समझ लो, जो अनसमझ है उनके पीछे मत भौते फिरो, जो समझने वाले तो बिरला है, और अनसमझ वाले बेरंग पर्चों के पीछे भगने वाले हजारों लाखों हैं। जड़े भोंगड़े की दुकान पे भीड़ लगी रहती है और हीरे की दुकान खाली है, तो कमाई किस पे होती है, हीरे की। एक ही हीरा बिकेगा, यानी एक ही भजन करेगा और परम पद में मिलेगा, वो आत्मा कितनी सुख पाएगी, कितनी आशीर्वाद दे, कितना गुण गाए। कई आत्माएं तो ऐसी जिसके भजन होता है तन थर्राता है,
तो कई रोती है कि इतने साल हमारे श्वासा ऐसे ही खो दिए, हे परमात्मा तू पहले क्यों नहीं मिला, ऐसे रोते थे। मैं कहती अब तो मिल गए, अभी काम में ले लो, श्वासा को अभी खाली मत जाने, आगे गए जिसकी चिंता मत करो। अब मिल गया ज्ञान, भक्ति आ गई, तो श्वासा खाली जाने मत दो। इसके लिए महाराज कह समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। पर कौन समझेगा? जिसको हरि में मिलना, हरि में मिलना नहीं तो वो इसमें पूरा ध्यान नहीं देगा। अनबे ज्ञान सुनकर भी उठ के चला जाए, और सुन के वही राग रागने अपनाएगा, आन देवता मैं गुरु जी सतगुरु जी। आज भी किसी से भी बात कर लो, बिरला ही कहेंगे आनंद रूप है, गुरु केवल ज्ञान है, और आत्मा सबकी सत्य है। ब्रह्म ज्ञान परमात्मा में मिलाने वाला है, और धर्म ज्ञान जो सातों सुर है, इस सातों सुर सातों पीढ़ियां, कुछ भी मानो, सुतिया धर्म सकल विद सत्य है, सुतिया धर्म करे हर अर्पण, ताको धर्म ठहरावे, तब बैराट दूसरो जीते ऐसो भेद संभावे। सातों सुरों का जो धर्म है, तुतिया धर्म, ये धर्म ज्ञान में आ जाता है। सातों सुर शीतल हो जाते हैं तो तेरे 7 पीढ़ी का ज्ञान आ गया, धर्म ज्ञान सज जाएगा। सातों सुर शीतल नहीं हुए, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां है, तो सातों सुर शीतल नहीं हो सकते, और भक्ति भी नहीं कर सकते, और न अणबे ज्ञान में सांच आ सकते। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के स्तुतिया धर्म सकल विद सत है, यहाँ महाराज ने असत नहीं बताया है। नवदा भक्ति का कह दो, सातों सुरों का कह दो, धर्म ज्ञान कह दो, ये महाराज जो सत्य है, सातों सुरों को शीतल करता धर्म ज्ञान। इसके बाद दूसरा वैराट बांधा अगम देश पेड़िया 10 आगे। अगम देश तो 10 पेड़ियों के आगे, 7 तो ये है और 3 है दूसरा विराट, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म। ये 3 पेड़ियों के आगे केवल प्रधान। अब ये कब जीतेगा? ऐसो भेद समावे, पीठ दिस उल्टे आनंद लोक वो जावे। पीठ फाड़ उलट ऊपर चढ़ता है, वो आनंद लोक जा सकता है, वो 10 पेड़ियां लांग सकता है। सातों सुर और सूर्य ठिकाने ने यही चारों वेर फौते फिर रहे हैं। तो 7 पीढ़ियों का ही ज्ञान नहीं और 10 पीढ़ी के ऊपर मोक्ष की बातें करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं इन तीनों कला में तो समझो, मायावी कला, हौन काल की कला, सत्स्वरूप की कला, तेरे पास कौन सी कला है? जिसके रिद्धि सिद्धि करामात करतूत है, कई पर्चे दिखाता है, तो मायावी कला में ही तो है। बोले वाणी बाचो सत्स्वरूप की कला की कितनी, कई जो बेगदारी थे या गृहस्थी थे, वाणी बांसते थे और बाहर कड़ाई दिखाते थे। कई कोई किसको मानता, कोई किस मंत्र को मानता, और कड़ाई दिखाते थे, भूत प्रेतियां निकाल लेते, कई प्रकार की बातें करते थे, धन पुत्र संपत्ति की। जब फिर मैंने कहा कि आपके पास कला कौन सी है, मायावी कला है, कौनकाल की कला है, कि सत्स्वरूप की कला है? तो सत्स्वरूप की है तो फिर ये तो रहती नहीं है दोनों, और आपके पास तो ये भी है। तब कहा कि जनता इनको बेरंग पर्चों के मानने से आ जाती है, आप ये सत्स्वरूप की विधि बता दिया करो और हम इनको ये कराए। मेरे साथ रहती नहीं है, बता भी दो तो टिकती नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, और मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जू। जगह तो देखो कि मायावी कड़ा में फंसा हुआ है, गुणकाल की कड़ा में फंसा हुआ है, उसके फिर सत्स्वरूप की कड़ा आएगी तो भी मायावी कड़ा और होनकाल की कड़ा जबर रहती है। वो
रटना ही नहीं दे रहे, रटना ही नहीं चलने देते। इतनी जबरदस्त होती है कला, जिसके रिद्धि सिद्धि आ गई बाहर, पर्चे दिखने लग गए, तो ये ससुर की कला रहती है पर आगे नहीं बढ़ती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जिन जन को माया बिच मारियो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा का सुहावे। ये सब पर्चे की बातें अगाध बोध में महाराज समझा रहे हैं कि कह सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमा सु हंस कोई, ऐसो संत आन कर यहाँ प्रगटे कला स्वरूप ही। ससुरों की कला के सिवा दोनों कला साथ नहीं रहती, एक ही कला रहती है। मायावी कला और वनकाल की लड़ा तो लड़ती आपस में। जैसे रावण कंस के पास मायावी कला थी, राम कृष्ण के पास होनकाल की कला। ससुरूप की भक्ति भी थी, पर होनकाल की कला विशेष रूप से। ससुरूप की भक्ति आ जाती है, पर होनकाल की कला होने से वो परम मोक्ष नहीं जाते। उनको पदवी है तीन लोक में राक्षसों को मारने के निमित्त अवतार। पीछे आगे तीर्थंकर बन के केवली भगवंत बन के परम मोक्ष जा सकेंगे, वो कला एड़ी नहीं जाएगी। परंतु उस समय जिसके बैरंग पर्चे हो गए तो वो मोक्ष में जा नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होन काल के कला बहुत है सो सब तजो विचारी। होन काल की कला बहुत है, कई है। योग माया साथ रहती है, योग माया से होनकाल की कला आती रहती है, जाती, और मायावी कला को पछाड़ती रहती। यही जगत में चलता रहता है। क्यों देव राक्षस की एक विध भाई, स्वर्ग लोक पर देव भी नाच गाने में रहते हैं और स्वाद बाद में रहते हैं, और राक्षस भी रहते हैं। आपस में झगड़ते हैं और बार बार अवतार आते हैं और ये कार्य करते, ये चलती रहती है। मायावी कला होनकाल बीसियां भी चलती रहती है। ब्रह्मा जी की बीसी, शिव की बीसी, विष्णु की बीसी, संतों की बीसी, ये चलती रहे चारों युगों में। पर ये विशेष बीसी चलती है तो संतों की कम चलती। और कलयुग में तीनों बीसी चलती है, ब्रह्मा की, शिव की, विष्णु की, और ये केवली भगवंतों की भगवत बीसी जबर चलती। तीनों युग में तो केवली भगवंत थे जब ही जीव मोक्ष में गए, और कोई ग्रंथ नहीं बनाया। और कलयुग में कई संतों ने ग्रंथ बनाया है, और ये भगवत बीसी जबर चल रही है। ज्ञान सुने और विधि धारण किया और सता जागृत, और वो गया ऊपर, तन थर्राया और वो बाहर नहीं लगती है। इसमें इतना गुण है। करने बिना गिगंदु चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने ना। न मुद्रा लगानी, न कूचिया, न आसन, न घर छोड़ना, न बैराग धारण करना, न कोई जंगल में जाके बैठना। और ये इतनी जबरदस्त भगवत बीसी चलती है संतों की। शिव, ब्रह्मा, विष्णु की बीसी भी चलती है, यानी नवदा भक्ति भी चलती रहती है। शिव की बीसी में सन्यासी, ब्रह्मा की बीसी में ब्राह्मणों का जोर, विष्णु की बीसी में नवदा भक्ति का जोर, ये भी चलता रहता है। वो शुभ कर्म है। और इधर ये केवली भगवंतों की बीसी जबर चल, तीनों बीसी होते हुए भी ये भक्ति जबरदस्त आ जाती। तो शुभ कर्म से आती है भक्ति, अशुभ कर्म से भक्ति नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बीसियां चलेगी तीनों की, तो भी भगवत बीसी कलयुग में जबरदस्त। और जिसके भगवत बीसी आ गई तो ये सब छूट जाएगी और सीधा परम पद में जाएगी। ये तजो विचार, तजो किसका, तजो का मतलब सब छोड़ करके और सत्संग की कड़ा के साथ गिगन मंडल में अपना घर कर। यही अगाध बोध का महाराज निर्णय बता रहे हैं। ये जब भी निर्णय समझ में आएगा कि तेरे को सिमरण सांच और ज्ञान में, बुद्धि पे विवेक दे रहा था, सांच आएगी घट में, तब तू सिमरण भजन जबर करेगा,
तब ये नियंत्रण निज नाम का तेरे को आनंद आएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम राम।